डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होता है कि अच्छा बोलिए था और उसी में इन्होंने जो भी आए थे, लास्ट रहता है आम सभा, उसके बाद आचार संहिता लग जाता है। आम सभा में इन्होंने 3 व्यक्ति को किए थे, जिसमें से BX 253 के अंजनी सिन्हा, डॉक्टर अंजनी सिन्हा नहीं आए, जैसे डॉक्टर श्री RM सिंह और अमरेंद्र कुमार अमर, ये दोनों चुनाव अधिकारी बने। इन्हीं लोग की जीबी की मीटिंग हुई थी। इसे देखिए। अच्छा मैम, आप लोग का जो टर्म बाद जो चुनाव प्रक्रिया उन लोग के शुरू हुआ, नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद ये लोग करते हैं, तो उन्होंने उसमें नाम देखिएगा 13 आदमी का इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जबसे 11 मेंबर रहता है। ड्यू है उनका इनवैलिड है। हाँ, ड्यू नहीं, इसमें किसी तरह का हमको लगता है इन लोग का षड्यंत्र है, जानबूझ के परेशान करना, चुनाव ना हो और लोग ये करें, जानबूझ के ये करना। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने सोचिए 1 पेज का रहता है फॉर्म, उसमें साइन नहीं मारा है। 1 पेज के फॉर्म में साइन नहीं मारना कैंडिडेट का, ऐसा कैसे गलती हो सकता है? ये सोचिए, सोचने वाला बात है। कोई अनपढ़ जाहिल भी लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, टीचर हैं, तो कोई ऑफिसर है, जो भी हो, उन लोग ना इनकम्प्लीट हुआ है कि उन लोग का साइन नहीं है। और दूसरा फिर इनवैलिड किया गया है इन लोग का ड्यू है। जो एक तो मेंटेनेंस ड्यू दिखाया जा रहा है, देखिए 4701 रुपया है, जो होता है हर मंथ आता है। ये ड्यू लगभग सब में है। पलट दीजिए। सारे लोगों का लिस्ट जो इनवैलिड है, यही ड्यू का ये लोग घोटाला किया है। जो भी है, ये ड्यू राकेश चुनाव अधिकारी को दिया था। ऐसे चुनाव अधिकारी का ये हक है। ये लोग बोलता है कि ये गलत तरीका से डॉक्यूमेंट लेते हैं, लेकिन अगर चुनाव अधिकारी जब लेता है, ऑफिस इंचार्ज से उसको पूरा हक है कि वो ले, पूरा जांच करे कि आप हमको दिखाओ किसका किसका क्या है। तो चुनाव अधिकारी का ये हक होता है, वो लिया। अगर राकेश से भी लिया तो ये गलत है। क्यों हम पुराने कमेटी से क्यों लेंगे? पुराने कमेटी से नहीं लेने का अधिकार है। अगर चुनाव अधिकारी आप बन गए तो आप ऑफिस इंचार्ज से ले सकते हैं, और वो काम चुनाव अधिकारी लोग किए, और उन्हीं के थ्रू ये 8000 जो है ना, 8930 रुपए का जो है सब। एक ही चीज कहना है कि आपका परिचय मैडम? मेरा नाम सुगंधा हुआ। जो भी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पूरी हुई है, जो नियम होते हैं, जो बायलॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग किया गया है। हम लोग नियम के विरुद्ध जाके ना कोई काम किए हैं, ना ही नियम के विरुद्ध हमने पदभार ग्रहण किया। हमारा इतना ही था कि जब हम इलेक्शन के थ्रू हम चुने गए, आपके फॉर्म में हर जगह त्रुटि थी, आप निष्कासित कर दिए गए। जो भी आपका वजह था, आपको हमसे पूछने का अधिकार नहीं है। आपको पूछने का अधिकार है चुनाव अधिकारी से, लेकिन आप सवाल जवाब हमसे कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पर्सनल कमेंट किया जा रहा है यहाँ पे लोगों पर। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं। आज जब हमारा पदभार ग्रहण करने का समय था 5 बजे के बाद, हम लोग जितनी महिलाएं हैं 5 बजे के बाद हम लोग यहाँ आए। हम अपने शांति से पदभार ग्रहण करना चाहते थे, ताकि कल से हम अपना काम सुचारू रूप से कर सके कि इस सोसाइटी में क्या अच्छा हो सके, क्या होना चाहिए। लेकिन हमें पदभार ग्रहण करते समय तू मैं झड़प, चिल्लमबाजी, एक दूसरे पर गाली गलौज, ये सबका सामना करना पड़ा। फिर भी हम लोग चुप रहे हैं कि नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए, हमें नहीं बोलना है। इसके बाद क्या हुआ, बहसा बहसी के बाद ताला लगा दिया गया ऑफिस में, और बोला गया कि फिर से इलेक्शन होगा, जबकि एक बार इलेक्शन होने के बाद कहीं का भी नियम नहीं है कि दोबारा इलेक्शन होता है। अब हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि भाई यहाँ शांति का माहौल हो, यहाँ सब कुछ अच्छे से हो, सुचारू रूप से हम लोग काम करें, जो अच्छा हो सोसाइटी के लिए वो करें। तो हमें पदभार तो हमने ग्रहण कर लिया, पर हमें अब काम करने के लिए दिया जाए और इस ताला को जल्द से जल्द खोला जाए। बस हम लोग इतना ही चाहते हैं। हाँ, अगर हम गलत हैं तो आप प्रूफ के साथ आइए, हमारे सामने प्रूफ रखिए कि आपने गलत करके चुनाव जीता है। तो हम लोग सारे लोग जितने हैं सब हम लोग 11 के 11 मेंबर अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, हम लोग हट जाएंगे, क्योंकि हमें और सोसाइटी से कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी, हम लोग महिलाएं की संख्या इस बार ज्यादा है, इसका भी विरोध है। थैंक यू। सभा की पहले गठन की गई थी, जिसमें 2 इलेक्शन ऑफिसर हमारे नियुक्त किए गए थे, श्री राम मूर्ति सिंह और अमरेंद्र कुमार अमर, और उनकी देखरेख में पूरी चुनावी प्रक्रिया समाप्त हुई, और जिसमें करीब 22 लोगों ने अपना नामांकन भरा था।
जिसमें 11 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया और उनको अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि उनका कुछ का फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं थे, कुछ के ऊपर ड्यूज था और कुछ का और भी त्रुटियां थी कुछ के फॉर्म में, जिनकी वजह से उनको अयोग्य घोषित किया गया। और जिस दिन हमारे चुनाव अधिकारी ने उसको फाइनल लिस्ट इशू किया, तब दूसरे ग्रुप के लोगों ने इसका विरोध किया और आकर के कम्युनिटी हॉल और हमारे ऑफिस में, जबकि आचार संहिता लागू थी, फिर भी आकर के हंगामा वगैरह किए और हमारे जो इलेक्शन ऑफिसर थे उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया कि ये पक्षपात किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग निर्विरोध चुने गए हैं और हम लोगों को अपना कार्यभार मिलना चाहिए। और हम लोग शाम 4 बजे से यहाँ उपस्थित हैं। दूसरे टीम के लोगों द्वारा काफ़ी हंगामा किया गया है।